ऐसी करो ना विदा। माँ, माँ माफ कर दो ना, आगे से कभी ऐसा। माँ मानती हूँ ना, गलती हो गई, आगे से कभी नहीं करूँगी। अगर कहीं आग भी लगी होगी तो भी आप ही से पूछ के जाऊंगी। माँ सुन तो लो। छाँव में धूप में लगे देवी वो हर रूप। क्यों करती है तू ऐसा? तेरा भला चाहती हो रे, इसलिए करती हूँ इतना टोका टाकी। दुनिया देखी है मैंने, बहुत बहुत बुरी है। और मेरी रेवा एकदम निर्मल पवित्र। नहीं चाहती कि मेरी रेवा पवित्र हो जाए, नहीं चाहती। पर माँ, मैं पवित्र कैसे हो सकती हूँ? नहीं समझेगी रे। माँ और माँ की भावनाओं को समझने का सामर्थ्य तो शिव बाबा में भी नहीं था। तो कैसे समझेगी? छोड़, समारोह कैसा गया तेरा? वो माँ, क्या बताऊं, इतनी भीड़ थी, 2 कोस तक ना सिर्फ लोगों के सर नजर आ रहे थे। जैसे ही मैं मंच पर चढ़ी, मेरी इतनी जोर से टांगे कांपी। फिर पता है, मैंने सबसे पहले माँ दुर्गा का नाम लिया, फिर राम जी का, फिर सीता मैया, फिर हनुमान जी का, और मैं शुरू हो गई। छाप तिलक सब छीन ली। फिर मुझे याद आया कि मैं लक्ष्मण जी का तो नाम लेना ही भूल गई। मेरी टांगे फिर से कांपने लगी, और फिर मैंने लक्ष्मण जी का नाम लिया और मैं फिर से शुरू हो गई। तो से नैना मिलाई। अच्छा बस। लोगों को कैसे लगा? गजब! माँ, आपको पता है लोगों ने कितनी तालियां बजाई? और रानी माँ ने तो बहुत तारीफ की। कुछ लंबा सा बोली भी थी वो, राधा का वो सब मुझे याद नहीं है, पर मुझसे बहुत खुश हुई थी वो, और मुझे पूरा। माँ, आप यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये देख, ये लड़का सरकारी नौकरी पर है, बंधी बंधाई तनख्वाह है इसकी, और भरा पूरा परिवार भी है इसका। पंडित जी, चश्मा पहनता है ये। इसकी मूछें तो इतनी घनी है जैसे बड़े उम्र का कोई लड़का हो ये। अरे किशन, तू कब आया? नमस्ते चाची। नमस्ते चाचा। आवाज भी नहीं दी। बस अभी आए। अरे रेवा, हाँ माँ। भाई और किशन के लिए दही चीनी लेके आ, पर्चा देने जाना है ना, शुभ रहेगा। ला रही हूँ। अरे चश्मा लगाता है तो क्या हुआ लकी भाभी जी? अरे ये सब तो मुड़ियों का देखा जाता है, नाक नयन नक्श। अरे लड़के की तो नौकरी, घर परिवार और खानदान, बस। देखिए पंडित जी, हमें हमारी मोढ़ी के लिए उसके बराबर का लड़का चाहिए। हाँ, मेरी बहू ठीक कह रही है। और भी तो होंगे ना पात्र आपके पास। अरे है ना, दिखा तुम ना। जाओ, आप दोनों का पर्चा शुभ हो। और भैया, आपके जिले में सबसे ज्यादा नंबर आए। आपके भी, पर भैया से 1 नंबर कम। अच्छा, हम लोग चलते हैं। शरद, ये रेवा की शादी की इतनी भी क्या जल्दी? 18 साल की तो हो ही चुकी है रेवा।
और वैसे भी उसके पास ऐसा कुछ काम करने को है नहीं। घर संभालेगी, थोड़ी मैच्योरिटी आएगी। तो जैसा पढ़ा लिखा इंसान ये घर संभालने की बात कर रहा है, मतलब कि देख, रेवा अगर पढ़ रही होती तो मैं इस बात का विरोध जरूर करता, पर माँ की बात काटने की कोई वजह भी तो नहीं है ना। फिर भी 1-2 साल तो रुककर देखा जा ही सकता है। अरे की थी ये बात घर में मैंने, और माँ का कहना है कि क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। अरे पढ़ाई पूरी हो जाएगी, कुछ बन जाऊंगा तो। नहीं, मेरा मतलब शरद, मुझे गलत मत समझना। वो दरअसल मैं वो दरअसल अपने माँ बाप से जाकर बात कर लेना, मैं भी घर पर बात चलाता हूँ। अपने दोस्त को जीजा जी बोलने में अटपटा जरूर लगेगा, पर रेवा के लिए तुझसे अच्छा लड़का कभी हो ही नहीं सकता। लड़की की इतनी कीमत? कीमत उस लड़की की नहीं, हमारे अरमान पूरे होने की मिल रही है। हाँ वैसे पसंद बढ़िया है। कुंवर आर्यमन को हीरे और पत्थर के बीच का फर्क पता है। हमारी पसंद मामूली हो ही नहीं सकती। रेवा दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई। दोपहर की भूख में चलना है कि नहीं? कहीं नहीं जाएगी ये। क्यों रे, तू मेरी मोड़ी को दिन भर तितली की तरह क्यों घुमाता फिरता है? हाँ, जाएगी नहीं है कहीं भी, समझा ना तू? जा अपने घर जा। धनिया कहाँ है? मैं लेकर आती, रुक जा। हाँ, रेवा दीदी, आप तैयार होकर जल्दी से आ जाइएगा कल की तरह। पीपली के नीचे मैं आपकी राह देख रहा हूँ, ठीक है? माँ को बुला के कान खिंचवाओ तेरे। मैं कहीं नहीं आ रही, तू जा यहाँ से। जब मैं तेरी उम्र की थी तो तेरा बाप 3 साल का था। बड़ा मन मचलता था तेरी तरह। फिर धीरे धीरे समझ गई औरत को बड़ा त्याग करना पड़ता है। बड़ी बड़ी खुशियां तो मिलती नहीं थी, छोटी छोटी बातों से खुशियां निकालनी पड़ती थी। अब तू आँख फाड़ के क्या देख रही है? हैं? मैं हमेशा जसोरिये से छठियाई रहती थी। अच्छा चल उठ, मेरी दवाई ले आना है, बाजार जा। हो, भूलना नहीं इसमें कोई चीज। आप माँ को बता देना, वरना वो मुझ पर फिर से बरसेंगी। मैं अभी गई अभी आई।
रास्ता क्यों रोका? राजमहल के लोगों से ऐसे बात नहीं करते छोरी। कल तेरा बुलावा आया है राजमहल से। बुलावा? किसने बुलाया? रानी माँ ने बुलाया है? हाँ, अभी के भी। राजमहल के पीछे जो गेस्ट हाउस है ना, वहाँ आएगी ना तू? अगर अभी जाऊंगी तो माँ गुस्सा हो जाएगी, और अगर नहीं गई तो रानी माँ गुस्सा हो जाएंगी। क्या करूँ? अगर रानी माँ गुस्सा हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ, आऊंगी। जल्द पहुंच जाना, तेरा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। भैया 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 भैया, रुको 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 रुको। पता है वो रानी माँ है ना, उन्होंने मुझे महल बुलाया। ये क्यों बुलाया? कोई काम होता तो बापू या माँ को बुलाते। हो सकता है ना मेरी कल के कार्यक्रम की और तारीफ करनी हो, या फिर कोई बढ़िया सा इनाम। नाम कोई दो बार थोड़ी ना दिया जाता है। अब कल का इनाम भी तो राजमहल से आया था। तो फिर कोई काम होगा। अब रानी माँ ने कोई चुटिया बनाने तो बुलाया नहीं होगा ना। माँ सही कहती है, ये भी तुझमें लड़पन है। बस थोड़े दिन की तो बात है भैया, ये मेरी शादी हो जाएगी तब तो मैं बड़ी हो जाऊंगी ना।